बादल और राजा, ये कहानी दो घोड़ों की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हम चुनौतियों पर कैसे काबू पा सकते हैं। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही हुआ था और रोज अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। राजा घोड़ों की बाधा दौड़ का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था। वो अपने पिता की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची और कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो जाता और वह सोचने लगता कि वह कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो वह बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर गया और एक लकड़ी के लट्ठे की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा उस लट्ठे के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। मैं जैसा कहता हूँ करो, राजा ने लगभग डांटते हुए कहा। अगले ही क्षण बादल लकड़ी के लट्ठे की और दौड़ा और उसे कूदकर पार कर गया। शाबाश बेटा, ऐसे ही बार बार कूद कर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद आज उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसी लट्ठे को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े से और बड़े लट्ठे को कूदने के लिए कहा और इस तरह से राजा ने धीरे धीरे करके बादल की प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कर के बादल के कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया जब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर पड़ा था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। 1 2 3 जंप, और बादल बाधा के उस पार था। आज
बादल की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसने बाधा को पार कर लिया था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है, और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर बादल भी एक चैंपियन घोड़ा बन गया। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल्स अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़ी चैलेंज से डरते हैं। एक बड़ी चैलेंज या ऑब्स्टैकल को छोटे छोटे चैलेंजेस में डिवाइड नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो सिस्टमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। अपने पहले छोटे छोटे बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उस बड़े अचीवमेंट को पार कर पाएंगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटी सी शुरुआत कीजिए। पर शुरुआत छोटी ही सही पर होनी चाहिए। प्रयास जारी रखिए, इस तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आज आपको असंभव लग रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक